खुदावंद आप सबके साथ हो। आए हम अपनी इबादत का आगाज शायरवानी की तरतीब की किताब अव्वल सफ़ा नंबर पर से करें। आए कादिर मुक़्ते खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम है और तुझसे कोई भेद छुपा नहीं। अपने रूह कुदस के इल्हाम से हमारे दिल के ख्यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे काबिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा, आए कदूस खुदा, सुन इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है। तो खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा उसकी माने ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीहों का मदार है। और हमारे खुदा यीशु मसीह ने फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। हम आज इसलिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाक तरीन कलाम को सुने और खुदावंद के बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए, कुछ देर खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगे, ताकि तौबा और ईमान से उसके नजदीक आ सकें। सब मिलकर कहें, आए आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे खिलाफ और अपने पड़ोसी के खिलाफ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तरीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है, लेकिन नाराज़गी से आलस नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातिर हमारे सब गुनाह माफ कर। अपने रूह कुदस के जरिए हमें पाक साफ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर माफ करने की तौफीक दे, ताकि हम आइंदा की जिंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल करें। आमीन। हमारे मुनज्जी खुदा यीशु मसीह की दावत को सुनो। मैं मेरे उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों से मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि इसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कुछ पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस से फरमाते हैं कि ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह गुनहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना से फरमाते हैं कि कभी गुनाह करें तो आपके पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। कादिर खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत से उन सब से जो अपने भाई बहनों बच्चों को माफ करके दिल तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रुजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है। वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई की में हम सबको मुस्तक़िल मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से आमीन। आइए हम खुदावंद की हुक्म ताज़ीम करें। किताब गीत नंबर 357 गाएंगे। कोई नसीहा रहा है, बाद में यीशु जल्द आ रहा है। कोई
सेमिनार हुआ था, इसमें बहुत सारी बातें हमने इस बात का ध्यान रखें और दुआ में रहनुमाई करें। कोई भी कर सकता है। हम सब पर भारी फजल किया कि तेरी पाक हज़ूरी में आ सके। खुदा मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। खुदा इबादत के शुरू से एंड तक खुदा मैं इंतजार करती हूँ पूरी तौर से। खुदा हम सब अपनी पेट में दे, चारों तरफ तेरे निगहबान फरिश्तों का पहरा और खुदा इस पंडाल पर तेरी पाकों का अगर छाया रहे। खुदा जितनी देर तेरे बंदे बंदियाँ तेरी हज़ूरी में झुके रहे, खुदा तेरे नाम का जलाल ज़ाहिर हो। हम सबको लायक तौर से इबादत करने का हमारी फजल दे, रैस कर बरकत दे, खुदाई की नेमत को बरकत दे, सेंट जॉर्ज कलीसिया को और ज़्यादा बरकत दे और अपनी आमदसानी के लिए हम सबको तैयार करे। मेरे खुदा मैं चाहती हूँ वाइल के तमाम बच्चों पर तेरी खास बरकत का हाथ ठहरा रहे, तेरे पाकों का मस्सा का खुदावन हाथ ठहरा रहे खुदा, और इनको रैस कर बरकत दे ताकि और ज़्यादा खुदा अपने आप को तेरे लिए अपनी जवानी में तेरी इस्तेमाल कर सके। खुदा हमारे खुदावन भाई के लिए, तेरे खालिद के लिए, उनके सारे घराने के लिए भी तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। अपने बंदे को और ज़्यादा तौफीक दे और ज़्यादा अपनी से मकबूल करके अपने कलाम को बयान करने का हमारी फजल दे, ताकि रूह और सच्चाई से तेरे कलाम की सच्चाइयाँ जो हैं वो दूसरी तक पहुँचा सके। खुदा हम सब पर रहम कर बरकत दे ताकि तेरे डर तेरे खौफ में अपनी ज़िंदगी को बसर करें, क्योंकि तू बहुत जल्द आने वाला है और हर एक के काम के वक्त देने के लिए जब तेरे पास है। मेरे खुदा जिन्होंने अच्छे काम किए उन्हें अच्छा अजर मिलेगा, और जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी अपनी मनमानी में गुजारी, बदी में गुजारी, उसका अजर भी खुदा तेरे पास है। तो खुदा हम सबको अपने पहाड़ पर रहने और अपने आसमानी मुकामों में दाखिल होने का हमारी फजल है। बाकी मादा वक्त में भी हम सबको समान अपनी पनाह में रखें। इस मसीह के वसीले से सवाल किए। सफर नंबर 187 वाले 7 इस वाले की तरफ को करना चाहता है। आज का पहला गिनती की किताब 11वां, ठीक है, वैसा गिनती की किताब 11वां 24वें से 30वें। आज का दूसरा गिनती याकूब का आम खत 5वां बाब 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक। नई बाइबल में सफर नंबर 317 याकूब का आम खत 5वां बाब 7वीं आयत से 12वीं आयत। मेरे इजाजत इसे प्राप्त करेगी। फिर हम इसके बाद गीत गाएंगे। 2 आयतें हम उसकी गाने में। गीत नंबर 309 है। यीशु नाम में कुदरत पाई जाती है, पाक कलाम में कुदरत पाई जाती है। जो चश्मा कल से रहता है वो आज इन पापों को देखता है। फिर हम इंजील मुक़द्दस की तरफ सुनिए। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान नामवार 38वीं से 48वीं आयत तक। मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान नामवार verse 38-48 खुदा के खादिम पादी ने तो उसकी तरफ हमारी करेंगे। सब नंबर 363 दोबारा बताना चाहता हूँ। पहला वाला है गिनती की किताब 11वां 24वें से 30वें। दूसरा वाला है याकूब का आम खत 5वां बाब 7वीं से 12वीं। और फिर मुक़द्दस मरकज़ का इंजीली बयान 9वां बाब 38वें से 48वीं आयत तक। सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो लोग जुमा की सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हमारे यहाँ पे सेमिनार था, दुआ करता था। बहुत सारी बातें हमने सीखी हैं। कोई के लोग आए मेरे अंदर, हम आपको शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने वक्त दिया। कोई के लोगों के लिए लोगों ने छुट्टी की सर, और ये प्रोग्राम आपके लिए था और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि जब इस तरह के प्रोग्राम होते हैं आप आए और सीखें। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं फरदानों के लिए इतने खुदा ने वक्त दी। पहले आसमान को खुदा ने रोटी जैसी नेमत दिया। हम शुक्रगुजार हैं कि खुदा वक्त पर हर चीज़ मुहैया करता है।
सुहन से आके बैठते थे, सबसे ऊंचा करता। अब उनके खानदान के साथ यहाँ बेटे घूमे बैठे हैं, हम उनके साथ अफसोस का इजहार करते हैं, लेकिन शुक्रगुजारी भी करते हैं। खुदा ने ज़मीनी जिंदगी अपने हाथ में रखी है, जितनी जिंदगी थी उन्होंने यहाँ बता, इसलिए हम खुदा को शुक्र अदा करें। गरीबी जिंदगी खुदा ने उन्हें अता की। मैं आपकी शादी की पुकार की जाए आपसे दरखास्त है कि आप हफ्ते को तैयारी कर लिया करें, हफ्ते को अपने कपड़े शपड़े तैयार कर लिया करें, ताकि आपको फिर चर्च आने में मुश्किल ना हो। पानी की टैंकी घर में भर लिया करें पहले, ठीक है, बहाना ना बना करें। जब आपको पहले बता तैयारी पहले किया करें खुदा उनके घर के। इस दुनिया में मुश्किल तो है ना, लेकिन पिछले हफ्ते की बनाने वाले हफ्ते में चंद जरूरी चीजें वो गौर से सुनिए। चंद जरूरी जो दिन थे और जो दिन आने वाले थे। 25 सितंबर जो कल का दिन गुजरा है, कराची में हमारा एक अदारा है, अदारा अमन व इंसाफ। उस रोज 2002 की बात कर रहा हूँ, नौजवान सर ने अदारा अमन इंसाफ कराची 7 मसीही लोगों को कत्ल कर दिया गया 2002 में। अदारा क्या था? अमन की बात करने वाला। अदारा क्या था? इंसाफ की बात करने वाला। इस दुनिया में ना तो इंसाफ है, ना अभी तक अमन कायम हो चुका है, कोई नहीं कह सकता। अमन की बातें बहुत करते हैं, सेमिनार बहुत करते हैं, प्रोग्राम्स करते हैं, लेकिन अभी तक बदल नहीं है। और उसकी वजह हम सब लोग। आज 26 सितंबर, अगर कभी आप जो लाहौर के लोग हैं ना वो तरीकी चीजें कम देखते हैं, और जो बाहर के लोग हैं वो आगे देख के चले जाते हैं। मुगलिया दौर का चर्च है अनारकली, कभी अनारकली का बाजार देखा किसी? हाँ, आप दिखाएं अनारकली का बाजार तो बड़ा देखा ना। बाजार जहाँ दफन है, बाजार तो आपने देखा होगा शॉपिंग के लिए। वो ऐसी जगह है जहाँ पे अनारकली का मकबरा है। पहले इबादत वहाँ हुआ करती थी, हालेलुया की आवाजें आती थी वहाँ से। ऐसी जगह देखा गया। फिर अनारकली में एक चर्च है मुगलिया दौर का, और वो 1557 में बना, 1557 में। और ये चर्च कदीम पुराना मुगलिया दौर का ये चर्च है, गिरजाघर है। दूर वहाँ कभी जाए देखें, अनारकली बाजार के अंदर आगे जाए प्रेस्बिटेरियन चर्च है, लकड़ी का उसका छाता फर्श है। ऐसी जगहों पे जाया करें, देखा करें। जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो फिर आप हमारे साथ भी जाते हैं, फिर दूसरे फायदा उठा लेते हैं, दूसरे लोग हमारे साथ चले जाते हैं, आप लोग भी जाते हैं। ये खूबी आ गई, सब कुछ किराया भी देते हैं हम आपके साथ। भाई क्यों? आप कमाते नहीं है, फायदा उठाया करें इन चीज़ों को। देखा करें, दुनिया को देखिए, खुदा ने आपके लिए सारी चीज़ें बनाई हैं। 27 सितंबर कल आने वाला दिन आलमी यौम सेहत है। क्या मतलब है इसका? यौम सेहत क्या मतलब है? बोले अच्छा, और बात तो जुबान बड़ी चलती है, तो जब कोई अच्छी बातें पूछी जाए तो फिर खामोशी के साथ आस्था। जब किसी की बुराई करनी हो ऊंची आवाज में करते हैं। बुराई करनी हो ना किसी की, मेरी भी करनी हो, ऊंची 2 4 10 करो को बताएंगे। तारीफ करनी हो तो आस्था जैसे वो पता ही नहीं चला, वहां तक भी नहीं आवाज। तारीफ तो ऊंची कर दिया करे, बुराई आस्था किया करे। यौम सेहत सैर तफरीह का दिन, जहाजरानी का दिन है कल। फिर उससे अगला दिन 28 सितंबर शुक्र किया करें ऐसे दिनों में। और पाकिस्तान मसीही तालीमी कॉन्फ्रेंस हुई थी, कब हुई थी? 1959
साल पहले सब लोग इकट्ठे हुए, सब डिनोमिनेशंस इकट्ठे हुए और तालीमी कॉन्फ्रेंस की। उसके बाद हमारे बड़ों को तो बीवी नहीं पड़ी, दुआ किया करें कि इकट्ठे बैठे और तालीमी बात करें ताकि मसीही लोग तालीम में आगे बढ़े। कभी कभी बड़े लोग के साथ क्या था, मसीही अदारे बड़े थे मसीही लोगों की तरक्की के लिए कि बच्चे पढ़े और तरक्की के लिए आगे जाए। अब मसीही अदारों में इतनी फीस है कि हम फीस अदा नहीं कर सकते, और वहाँ के जो टीचर हैं जो खुद नीचे से ऊपर आए हैं, जो अब लीडर हैं, वो हमारे बच्चों की जो पिछले बच्चों की इंसल्ट करते हैं। तजर्बा आपका अपने लोगों की बात कर रहा हूँ, कहता नहीं फीस ले सकते जाओ क्यों। भाई दायरे किस लिए थे? एक दिन मैंने आपको बताया था ना, जबूर जमींदे वाला समझिए मुबारक और जिन्ना होते लानत है। तो मैं ये लोगों को, बड़े लोग थे उन्होंने बुरा ही बनाया था। मैंने कहा भाई जमींदे वाला समझिए मुबारक बता दें, पर जिन्ना होते लानत है वो बेची जाओ, उन पर लानत है जो बेच रहे हैं। मसीही अदारों की जगह हमारे अपने लोग बेच रहे हैं। दुआ किया करें इनके लिए। इसलिए दुआया यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई, सेमिनार हुआ, हम उनकी शुक्रगुजार हैं, उन्होंने हमारी खिदमत भी की, उन्होंने हमें ये मौका भी बख्शा कि हम दुआ के बारे में सीखें। ये चर्च फाउंडेशन सेमिनार ऑर्डिनेशन हमारा शुक्रिया आप पहुँचा देंगे अपने इदारे को, आपके शुक्रगुजार हैं और जब चाहें इस चर्च को आप इस्तेमाल करें, हमें खुशी होगी। फिर हम भाई माइकल की भी दुआ करें जिनकी जान काटी गई हॉस्पिटल में, मिसेस शमीम रशीद उनके लिए, उनकी बहू के लिए, भाई अर्नेस्ट के लिए, मास्टर विलियम के लिए, उनकी बहू रशिया में है, वहाँ बीमार है मिसेस शमीम की, और दुआ करते हैं कि खुदा जिससे तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेशक इस दुनिया में मुश्किलात हैं, परेशानियाँ हैं, और अब इन दिनों में बीमारियाँ भी बढ़ी हैं, डेंगू भी सर बुखार है, जरा ध्यान रखना। कोरोना नहीं संभाला जा रहा था, डेंगू भी आ रहा है दोबारा से, ठीक है। ये बीमारियाँ साथ साथ चल रही हैं, इसीलिए काम से पहले जो गीत हमने गाया जिस नाम में कुदरत पाई जाती है, और कलाम में कुदरत पाई जाती है। अभी मौका होगा कि हम सेक्रेटरी यूनियन के लोग यहाँ बैठे, दाऊद आगे, अगर नहीं तो फिर बच्चे वेरी गुड, दाऊद साहब आगे, ये दाऊद साहब हैं, इनके लिए तालियां बजाएं। जो सेक्रेटरी यूनियन है उसकी सबसे बड़ी खिदमत नौजवानों में, बच्चों में खासतौर पर, जी आप आज़ादी के साथ आप बात कर सकते हैं चंद मिनट, वो आपको सेक्रेटरी जनरल की खिदमत के बारे में बताएंगे। हमारे अपने जैसे बहुत सारे लोग स्टीफन में हैं, बेंजामिन हैं। खुदा यीशु मसीह के जलाली बाबरकत और खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। खुदा के शुक्रगुजार हैं आज के दिन के लिए जो खुदा ने हमें बख्शा कि हम मिलकर खुदा की इबादत के लिए उसके घर में आ सकें। और मैं खुसूसी तौर पे सेंट जॉन्स चर्च के लिए, वालिद साहब के लिए, फादर इमैनुअल प्रोफेट साहब के लिए, सेशन के लिए और उनकी सारी कमेटी के लिए और आप तमाम कलीसिया के लिए शुक्रगुजार जिन्होंने आज हमें मौका दिया कि हम स्क्रिप्चर यूनियन की जो खिदमत है इसके ताल्लुक से आपको बता सकें। फादर साहब जब हाथ खड़ा करने की बात कर रहे थे तो वाकई कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत सारी चीज़ें हमारे इल्म में तो होती हैं, लेकिन चाहते हुए ना चाहते हुए हम उनसे वाकिफ नहीं हो पाते। लेकिन तो भी अच्छा है कि हम जो हमारे अदारे पैरा चर्च मूवमेंट्स हैं उनके बारे में जानें और उनकी खिदमत के बारे में जानें। तो स्क्रिप्चर यूनियन का जो नाम है उनके पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में खुदा उनके फजल से है और खुदा ने इस अदारे को ब्लेस किया है और इसे कायम किया है। और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि एक आयत लिखी है, तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। और ये रोशनी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा के बंदा जोसाया स्पायर को 1867 में इंग्लैंड से मिली
और उन्होंने जब ये रोया ली, जब ये खिदमत ली, ये बोझ दिया कि किस तरह से खुदावंद उनको अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो कलाम में जो मेडिटेशन के लिए वो खुदा की हजूरी में गए और समंदर के साहिल पर दुआ कर रहे थे, और जब वो दुआ कर रहे थे तो खुदावंद से उन्होंने मांगा, खुदा मैं कहाँ से इस खिदमत को शुरू करूँ। तो वहाँ पर उन्होंने देखा कि बहुत से बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ पिकनिक के लिए आए हुए हैं। तो उन्होंने सोचा क्यों ना बच्चों से ही इस बात को शुरू किया जाए, और उन्होंने बच्चों को अपने पास बुलाया और पेरेंट्स ने भी बड़ी खुशी के साथ परमिट किया कि वो जाएं और फादर साहब की बात सुने। और जब बच्चे उनके पास आए तो उन्होंने बच्चों से कहा कि आज हम एक एक्टिविटी करेंगे, गेम करेंगे और खेलेंगे आपके साथ। बच्चे बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि जाएं आप कोई चीज़ लेकर आएँ जो आपको इस साहिल पर मिलती है, कोई आपको स्टोन मिलता है, कोई पत्ता मिलता है, कोई आपके पास टॉय है या कोई भी चीज़ जो आपके पास है जल्दी से लेकर आए। और बच्चे बड़ी खुशी से गए और बहुत सारी चीज़ें जो उनके पास छोटी छोटी थी वो लेकर आए। और उनके आने से पहले उन्होंने रेत के ऊपर एक जुमला लिखा और इंग्लिश में वो जुमला था गॉड इज लव। और ये जो पहला पैगाम, पहला PBS हम इसे कह सकते हैं, वोकेशन बाइबल स्कूल, जो स्क्रिप्चर यूनिट की एक बहुत बड़ी पहचान है बच्चों में खिदमत करते हुए, तो ये पहला मैसेज जो है उन्होंने बच्चों को दिया। और खुदा के शुक्रगुजार है कि जो खिदमत महदूद बच्चों से शुरू हुई, जो चंद बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ आए थे, आज दुनिया के 130 ममालिक में 120 तहरीकों के साथ ये खिदमत जो है वो जारी है। और 2017 में खुदावंद ने इस अदारे को ब्लेस किया कि इस अदारे को 150 साल कंप्लीट हुए और अब 154वां साल इसको चल रहा है। और हम इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो भी इस खिदमत में शामिल है। और इसमें जो हमारी मरकजी आयत है जिसके वसीला से बच्चों में एनकरेजमेंट खुदा के कलाम के वसीला से ली गई, और वो खुदा यीशु का एक हुक्म है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। जिस तरह से हुक्म आज़म है कि तुम जाकर तमाम खलक के सामने इंजील की मुनादी करो, इसी तरह से जो बच्चों के लिए खुसूसी तौर पर खुदा यीशु का हुक्म है कि बच्चों को मेरे पास आने दो। तो इसी मिशन को लेकर स्क्रिप्चर यूनिट जो है वो खुदा की खिदमत कर रहा है, और इस खिदमत का एक बड़ा हिस्सा जो है पूरी दुनिया में वो खुसूसी तौर पर बच्चों में है। जब ये खिदमत शुरू हुई तो 1901 में इस खिदमत का आगाज हुआ, और उसके बाद ये खिदमत चलते चलते इसका नाम था वो चिल्ड्रन स्पेशल सर्विस मिशन के नाम से था। बाद में स्क्रिप्चर यूनिट इसको नाम दिया गया, और खुदा के शुक्रगुजार हैं कि जिन लोगों ने इस बारे में अपनी खिदमत अंजाम दी, उनमें सबसे पहले रेवरेंड सादत बिमल साहब। कितने लोग सादत बिमल साहब को जानते हैं? नाम आपको बता दें, और सादत बिमल साहब का बहुत नाम है। स्क्रिप्चर यूनिट में पहले पाकिस्तानी स्टाफ थे और उन्होंने बतौर पाकिस्तानी स्टाफ इस अदारे में अपनी खिदमत को शुरू किया, और 1954 में वो पहले पाकिस्तानी स्टाफ के तौर पर इस अदारे में आए, और उनको बच्चों के पादरी के नाम से भी याद किया जाता है। और उन्होंने पाकिस्तान के टूलर्स में बहुत ज़्यादा खिदमत सर अंजाम दी, और उस वक्त उनके साथ डेविड बैम्ब्रिज जो पहले जनरल सेक्रेटरी थे और जिनका ताल्लुक इंग्लैंड से था, वो बतौर जनरल सेक्रेटरी इस अदारे में खुदा की खिदमत करते रहे। उनके बाद डॉक्टर जॉनसन चार्ल्स आए, जिन्होंने 21 साल इस अदारे को दिए, और उनकी खिदमत 21 साल की कंप्लीशन के बाद खुदावंद ने डॉक्टर दानिशमंद बासी साहब को ये खिदमत दी, और उन्होंने भी 21 साल इस अदारे में अपनी खिदमत को पूरा किया। 2018 में रेवरेंड आसिफ खालिद जो बालिया खालिद साहब के बेटे हैं, उन्होंने इस खिदमत को संभाला, और 3 साल इस अदारे में बतौर नेशनल डायरेक्टर उन्होंने अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम दी। अब वो बतौर पादरी जो है अपने वालिद साहब की जगह शालूम यूपी चर्च में खिदमत जो है वो सर अंजाम दे रहे हैं। तो इस वक्त जो ऑपरेशनल जिम्मेदारियां हैं वो कौंसल ने आर्जी तौर पर मुझे दी हैं, ताकि मैं इस अदारे में जो हमारी ऑपरेशनल और मिनिस्ट्री के हवाले से जिम्मेदारियां उनको देख सकूं। आप दुआ करें कि आइंदा जो खुदावंद इस अदारे को लीडरशिप देना चाहता है उसमें भी अपनी पाक और कामिल मर्जी को जाहिर करेगा। जो लाहौर में हमारी टीम है उसमें मिस्टर बेंजामिन स्टीफन है जो हमारे अकाउंटेंट हैं, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं मिसेज रूथ बाबर है जो हमारे प्रोडक्शन का जो काम है सारा उसको देखती हैं। मिसेज बिस्मत अकील हैं जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पे हमारे इदारे में काम करती हैं, और भाई खालिद हैं जो इस इदारे में अपनी खिदमत बतौर टीम स्पोर्ट के तौर पे सर अंजाम देते हैं, और मेरी जो खिदमत इस इदारे में है वो बतौर संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर और चिल्ड्रन मिनिस्ट्री के तौर पे है। और इस बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद अदारे को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहा है। लाहौर में कोटलखपत में हमारा ऑफिस है, जैसा कि भाई साहब ने आपको लोकेशन सारी बता दी है। इसके साथ साथ रावलपिंडी, कराची और पेशावर में हमारे सब ऑफिस हैं जहाँ पर बाकायदा स्टाफ है, और उनके साथ खुदा की खिदमत जो है
वो इन इलाकों में जारी और सारी है। कोयटा का इलाका जो है वो हमारी खिदमत का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, लेकिन कुछ सालों से खिदमत वहाँ पे नहीं है, लेकिन आप इसके लिए दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद वहाँ पर भी जो खिदमत है उसको जारी करने का गहरा फजल बख्शे। शावर में भाई मुनव्वर है, पिंडी में भाई मुख्तार है और कराची में भाई चार्ल्स खुदावंद की खिदमत सर अंजाम देते हैं। और चूंकि हमारी खिदमत का बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो बच्चों में है, इसलिए चंद एक तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसके वसीला से हम बच्चों में खुदावंद की खिदमत जो है उसको सर अंजाम देते हैं। और इसमें जो हमारे अगराज़ व मकासद हैं वो ये हैं कि खुदा की खुशखबरी बच्चों, नौजवानों और ख़ानदानों तक पहुँचाना और हर उम्र के लोगों को तरगीब देना कि वो रोज़ाना दुआ और कलाम के वसीला से खुदा से मुलाकात करें, ताकि वो यीशु मसीह पर ईमान ला कर ना सिर्फ कलीसिया के बेहतरीन रुकन बने बल्कि इस मुल्क के जिम्मेदार शहरी भी बन सके। ये हमारा मकसद है और इसी मकसद के लिए जो हमारे मुख्तलिफ जो हिस्से हैं खिदमत के उनको सर अंजाम दिया जाता है। और इनमें खुसूसी तौर पर जो बड़ा हिस्सा है वो बच्चों में खिदमत है। आप चंद एक तस्वीरें देखें किस तरह से मुख्तलिफ इलाकों में गेट टुगेदर्स के जरिए, वेकेशन बाइबल स्कूल्स के जरिए, सेमिनार्स के जरिए, रैलीज के जरिए और जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके वसीला से जो खिदमत है वो सर अंजाम दी जाती है। स्क्रिप्चर यूनियन संडे ये भी हमारी खिदमत का एक बहुत अहम हिस्सा है और इसके वसीला से भी हम मुख्तलिफ चर्चेज में जाकर खुदावंद की खिदमत सर अंजाम देते हैं। आज हम आपके दरमियान मौजूद हैं और इसी तौर पर ये खिदमत जो है एसयू संडे के तौर पर आपके चर्च के साथ की जा रही है। संडे स्कूल टीचर्स ट्रेनिंग, और इसमें हम नौजवान बहनों और बेटियों को और भाइयों को इंकरेज करते हैं कि वो संडे स्कूल की जो खिदमत सर अंजाम देते हैं वो ट्रेनिंग के लिए ज़रूर हमारे पास आएँ, क्योंकि मैं एक बात हमेशा कहता हूँ कि नीम हकीम जो होता है वो खतरा जान है। तो इसी तरह से कलीसिया के अंदर वो लोग जो संडे स्कूल की खिदमत सर अंजाम देते हैं, अगर वो बच्चों के दरमियान अपनी खिदमत को भरपूर तरीके से नहीं कर सकते या खुदा के कलाम से अक्विप नहीं है तो वो बच्चों के लिए बहुत बड़ा खतरा हो सकते हैं। हमारी आने वाली जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में जा सकती है। चंद एक तस्वीरें जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये अदारा ट्रेनिंग के वसीला से खुदावंद की खिदमत जो है उसको सर अंजाम देता है। किड्स गेम के वसीला से भी खुदावंद की खिदमत जो है वो सर अंजाम दी जाती है। वेकेशन बाइबल स्कूल पिछले साल कोविड की वजह से और इस साल भी कोविड की वजह से ये सिलसिला जो है उस तौर पर जारी तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इस तौर पर भी खुदावंद SOPs के तहत हमें मौका दे, हम इस खिदमत को सर अंजाम दे सकें। और इस साल का जो हमारा टॉपिक है वो लीडरशिप के ऊपर है, ताकि हम बच्चों को सिखा सकें कि आने वाली जो कौम की पीढ़ी है, आने वाली जो नस्ल है वो किस तरह से अपने आप को बतौर लीडर कलीसिया की खिदमत के लिए पेश कर सकती है। हमारी पब्लिकेशंस हैं और हमारी स्टॉल लगा हुआ है, इसके ऊपर आप ये तमाम बुक्स जो हैं जो यहाँ पे आपको डिस्प्ले में दिखाई जा रही हैं, आप उसको विजिट कर सकते हैं। रोज़ की रोटी इंग्लिश और उर्दू में ऐसे मोहब्बत है और ये तमाम किताबें बच्चों के लिए लिटरेचर है, ये स्टॉल पे मौजूद है। जब आप चर्च से बाहर जाएँ, चर्च के बाद तो ज़रूर आप स्टॉल को विजिट करें और कोई एक चीज़ ज़रूर आप परचेज़ करें। गर्ल्स कैंप जो है वो हर साल नौजवान बेटियों और बहनों के लिए किया जाता है कैंप मुबारक मरी में, लेकिन कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से ये हिस्सा जो है ये भी अभी तक नहीं हो सका, लेकिन अब दुआ करेंगे खुदा हालात बेहतर करेंगे। चंद एक हमारी दरख्वास्तें हैं जो सामने स्क्रीन पर हैं, मैं इनको पढ़ूंगा नहीं, लेकिन आप सिर्फ 10-15 मिनट के सेकंड्स की खामोशी में इन तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को आप ले सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और एक वादा जो आप हमारे लिए कर सकते हैं कि आप किस तरह से स्क्रिप्चर यूनियन की खिदमत का हिस्सा बन सकते हैं, ताकि ये जो खुशखबरी है जो खुदा ने इस इदारे को दी है वो बच्चों, नौजवानों और ख़ानदानों तक पहुँचे। तो उसमें पहली बात जो है वो ये है कि आप हमारे लिए दुआ करें। क्या करेंगे आप हमारे लिए? ज़रा ऊँची आवाज़ में क्या करें? ऊपर से आवाज़ में क्या करें? आप अपना देना हाथ खड़ा करके हमारे साथ वादा कर सकते हैं कि क्या आप स्क्रिप्चर यूनियन के लिए कलीसियाई तौर पे, शख्सी तौर पे, खानदानी तौर पे दुआ करेंगे? दुआ करेंगे? खुदावंद आपको बरकत दे और ये वादा मैं चाहता हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कायम रहे और ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि जितने अदारे इस मुल्क में काम करते हैं और खिदमत के हवाले से हैं, चाहे वो सेकुलर डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे रिलीजियस डिपार्टमेंट हैं, आप उन तमाम अदारों को अपनी दुआओं में याद रखें। और इसमें चंद एक और बात है कि आप हमारे माली सपोर्टर बन सकते हैं, क्योंकि कलीसियाई सपोर्ट जो है वो चर्चेज ही हैं।
और पिछले कई सालों से मुल्क पाकिस्तान के मुख्तलिफ चर्चेज जो हैं वो हमारी स्पोर्ट का बहुत बड़ा हिस्सा है, जिसमें सेंट जॉन की कलीसिया जो है मुख्तलिफ तरीक़ों से शामिल है। इस बात के लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। अगर खुदा कपड़े पहनने की जरूरत और आप भी जाए इस्लाम के साथ, वो ज़्यादा दूर ना होता। हमें माली मदद भी करनी है एक दूसरे की, इसलिए कि जब आप आज दिया दें तो आप जरा पहले की निस्बत ज़्यादा दें। हम आज की हदिये में से इस खिदमत के लिए इस गिफ्ट यूनियन को भी हदिया आपकी तरफ से दें। इसलिए मेरी ये दुआ है कि खुदा अपनी सदाकत रखिए अता फरमाए। एक तो कोविड का इस्तेमाल करने का कोरोना का, दूसरा बोर्ड का। एक बोर्ड होता है जिसमें लिखा जाता है, एक वो बोर्ड होता है तो लोग अदारों को चलाने के लिए फैसले करते हैं, बैठते हैं। उनके लिए खास दुआ करने की जरूरत है। सारे अदारे जितने हैं, कभी कभार इन दिनों में या गुजरे इन सालों में तो कोविड ने कोरोना ने काम खराब किया, लेकिन ज़्यादा खराब हमारे जो बोर्ड के लोग हैं ना वो करते हैं। मैं भी कई बोर्डों का मेंबर हूँ। ज़मीर बेच दिया हम लोगों ने, खरी बात नहीं करते, सच्ची बात नहीं करते। मैं खुदा के मंदिर में खड़ा हूँ, कभी कभार दिल चाहता कि ये बोर्ड के मेंबर ना बने। हर शख्स अपनी जाती जो हैसियत है उसको बनवाने की कोशिश करता है। अदारे खराब हुए हमारे। इस चर्च में PFPS, सेक्रेटरी यूनियन, चाइल्ड इवेंजलिज्म फेलोशिप, जितने भी मसीही अदारे थे हमारे पास आते थे। नारकली से बाइबल सोसाइटी के लोग आते थे, कैंपस क्रूसेड फॉर क्राइस्ट, लेकिन अब नाम ही नहीं सुना जाता उनका, इसलिए कि हमारे बड़ों ने बहुत गलत फैसले किए। मैं इकरार करता हूँ शायद मैं भी उन्हें शामिल हूँ, खुदा हमें माफ़ करें और इन अदारों की मैं और आप मदद करें ताकि ये इदारे बेहतर तरीके से चल सकें। बच्चे की क्रिसमस है आज, आप भी तो आता कोई और भी लाया बच्चा अपना तो आज ले आए बपतिस्मे के लिए। आज बेटा उसके नाम से बरकत की दुआ देंगे। हम सब खड़े होंगे और पहले आज हम अपने ईमान का इकरार करें। आपके सामने गीतों की किताबें पढ़ी हैं, 496 सफ़ा है, वहाँ पे हमारे ईमान का इकरार, रसूलों का अक़ीदा दर्ज है। बोले आप ताकि एक लफ्ज़ हमारे साथ आप बोल सकें। आप दोनों भी इस ईमान का इकरार हमारे साथ करेंगे, क्योंकि इसी ईमान के तहत हम अपने बच्चों का बपतिस्मा या क्रिस्मस करते हैं। अगर आप सबने निकाल लिया तो मैं शुरू करूँगा। मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर बाप पर, जो आसमान और ज़मीन का खालिक है, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पड़ा तो हमारी मरीज से पैदा हुआ, उसके हाथ में उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, घर में हवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से मुसल्लों और मुर्दों की अदालत के लिए आने वाला है। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया याफ्ता मुक़द्दसों की शराकत, गुनाहों की माफ़ी, जिस्म के शिकने और हमेशा की ज़िंदगी। आमीन। जमायत का जय। चंद एक सवाल दोनों वालिदैन के साथ हैं। बैनर सर आप इधर आ जाइए। हम इनके खानदान के लोगों को जो यहाँ बैठे हैं पहले मुबारकबाद देते हैं। सिखाइए आप खड़ा होना चाहते हैं, आप आइए। क्या आप इज़राइल का जो बपतिस्मा है इसी ईमान के तहत करवाना चाहते हैं जो ईमान का इकरार भी आपने हमारे साथ किया है? क्या आप खुदा यीशु मसीह की तरफ रुजू करते हैं? क्या आप शैतान को हर किस्म की बुत परस्ती और पीर परस्ती और तोहम परस्ती को तर्क करते हैं? क्या आप यह करते हैं कि आप इस बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करेंगे?
खुदा की मर्जी और उसके हुक्मों को फर्माबरदारी के साथ मानेंगे और इसे खुदा उनके घर में लेकर आया करें। दुआ मांगे। आए खुदा, हम तेरी मिन्नत करते हैं, तेरे खालिक होते हुए तुझसे इल्तिजा करते हैं, हम पर, पूरी कलीसिया पर, वालिदैन पर, इस बच्चे पर रहम कर। जो कुछ हम यहाँ खुदा यीशु मसीह की हिदायत के मुताबिक करते हैं उसी के वसीले से आप ही काम कर। अपने रूह के वसीले से हम सब पर, इस बाड़ी पर अपनी बरकत नाज़िल फरमा, ताकि ये बच्चा पानी और रूह से नए सिरे से पैदा हुआ ताबत तेरे वफादार लोगों में शुमार होता रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से हम खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से खुदा के खादिम होते हुए तेरे माथे पर सलीब की मोहर लगाते हैं, जो इस बात का सबूत है कि आपसे तू खुदा यीशु मसीह का हो गया है। खुदा तुझे बरकत दे, खुदा तेरी हिफाजत निगहबानी करे, खुदा अपना चेहरा तेरे पर जलवा कर फरमाए और जिस तरह खुद कामत में बड़े खुदा यीशु मसीह की पहचान में बढ़ता चला जाए। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से आए हम सारी कलीसिया खड़े होकर इसे वेलकम करें जो खुदा यीशु मसीह ने अपने गले में शामिल कर लिया। तालियां बजाएं। खादिम होते हुए हम इज़राइल को आप दोनों की सुपुर्द करते हैं ताकि आप इसकी तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करें। दुआ मांगे। आए खुदा, जो भला है, जिसके वादे ना सिर्फ हमसे हैं बल्कि हमारी औलाद के साथ भी हैं, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरा रूह कुद्स इज़राइल को इस तौर से तक़वियत दे कि ये खुदा यीशु मसीह ने जड़ पकड़कर ईमान और मोहब्बत में बढ़े, साल ब साल उसकी रहनुमाई कर और बख्श दे कि ये बच्चा अपने मुँह से अपने गुनाह का इकरार करके खुदा यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात कबूल करके तेरे पाक मेज के पास आकर खुदा यीशु के बदन और खून में शिरकत पाए, बड़ी दिलेरी के साथ औरों के सामने यीशु मसीह का इकरार करे। अब जिसके इकलौते हकीकी बेटे नासरत के खानदान में परवरिश पाई, अब इस बच्चे के घर, वालिदैन, दादा दादी, नाना नानी और खानदान के दूसरे तमाम लोगों के दुआ करते हैं और सबको अपने दानिश फहम दे ताकि इनका घर हमेशा खुशी, मोहब्बत, शादमानी, इत्मीनान से मामूल रहे और इसके बाद इसकी तरबियत तेरे कलाम के मुताबिक करें और इसकी ज़रूरत ज़िंदगी की फिक्र करें, अच्छी तरबियत दें, अच्छा नमूना इसके सामने पेश करें और ये बच्चा इस के इरफान में फरमा बरदारी में परवरिश पाए और बड़ा होकर तेरे नाम को इज्जत और जवाब देने का वसीला करे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमाई बैठ हम आप सबको मुबारकबाद पेश करते हैं। खुदा के खादिम होते हुए हमारे लिए बड़ी खुशी और फख्र की बात होती है कि जब खुदा जैसी नेमत देता है हम फिर उन्हें खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से उनकी तकदीस करते हैं, उनकी मखसूसियत करते हैं, उन्हें बरकत की दुआ देते हैं ताकि बच्चे उसी ही ईमान में तरक्की करें। आप सबकी पूरी तवज्जो के लिए और वालिदैन जो वाले कर चुके हैं पर पूरा करने की खुदा आप सबको तौफीक दे। थैंक यू। तब मूसा ने बाहर जाकर खुदावंद की बातें उन लोगों को कह सुनाई और कौम के बुजुर्गों में से 70 शख्स इकट्ठे करके उनको खैमा के गिर्दागिर्द खड़ा कर दिया। तब खुदावंद बराबर में होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की और उस रूह में से जो उसमें थी कुछ लेकर उसे उन 70 बुजुर्गों में डाला। चुनाचे जब रूह उनमें आई तो वो नबूवत करने लगे, लेकिन बाद में फिर कभी ना की। पर उनमें से 2 शख्स लश्करगाह में रह गए, एक का नाम इल्दाद और दूसरे का मेदाद था। उनमें भी रूह आई, ये भी उन्हीं में से थे जिनके नाम लिख लिए गए थे, पर ये
कि इल्दाद और मेदाद लश्करगाह में नबूवत कर रहे हैं। सो मूसा के खादिम नून के बेटे यशवा, जो उसके चुने हुए जवानों में से था, मूसा से कहा, ऐ मेरे मालिक मूसा, तू उनको रोक दे। मूसा ने उनसे कहा, क्या तुझे मेरी खातिर रश्क आता है? काश खुदावंद के सब लोग नबी होते और खुदावंद अपनी रूह उन सब में डालता। फिर मूसा और वो इस्राएली बुजुर्ग लश्करगाह में गए। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। आज का दूसरा वेद पढ़ना शुरू कर दे बेटा। बस है भाइयों, खुदावन की आमद तक सब्र करो। देखो किसान ज़मीन की कीमती पैदावार के इंतज़ार में पहले और पिछले मींह के बरसने तक सब्र करता रहता है। तुम भी सब्र करो और अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावन की आमद करीब है। ऐ भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सज़ा ना पाओ। देखो मुंसिफ दरवाज़ा पर खड़ा है। ऐ भाइयों, जिन नबियों ने खुदावन के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक कहते हैं। तुमने अय्यूब के सब्र का हाल सुना ही है और खुदावन की तरफ से जो उसका अंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावन का बहुत तरस और रहम ज़ाहिर होता है। मगर ऐ मेरे भाइयों, सबसे बढ़कर ये है कि कसम ना खाओ, ना आसमान की, ना ज़मीन की, ना किसी और चीज़ की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो और नहीं की जगह नहीं, ताकि सज़ा के लायक ना ठहरो। पाकलाम का पढ़ा जाना और सुना जाना हम सब के लिए बात से बैठा। आमीन। हमारे लिए आज की तीसरी तिलावत मुकद्दस
मरकज की मार्फत लिखी गई इंजील उसका नामा बाब 38वीं आयत से लेके 48वीं आयत तक। यूहन्ना ने उससे कहा, ऐ उस्ताद, हमने एक शख्स को तेरे नाम से बदरूहों को निकालते देखा और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारी पैरवी नहीं करता था। लेकिन यीशु ने कहा, उसे मना ना करना, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से मौजूदा दिखाए और मुझे जल्द बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है। और जो कोई एक प्याला पानी तुमको इसलिए पिलाए कि तुम मसीह के हो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर हरगिज़ ना खोएगा। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान लाए हैं किसी को ठोकर खिलाए, उसके लिए ये बेहतर है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में फेंक दिया जाए। और अगर तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। टुंडा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो हाथ होते जहन्नम के भी उस आग में जाए जो कभी बुझने की नहीं, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट डाल। लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो पाँव होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। और अगर तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल डाल। काला होकर खुदा की बादशाही में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि दो आंखें होते जहन्नम में डाला जाए, जहाँ उनका कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती। खुदा के पाक नाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। खुदा का तारीफ होते हुए आप सबकी खिदमत में स्वागत करता हूँ, आप सबको वेलकम करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए, खिदमत के लिए। और जो आप सबके दिल में जज्बा है, जो आप अपने दिल में खुदा के लोगों के लिए, खुदा के खादमों के लिए मोहब्बत, इज्जत और एहतराम रखते हैं, मुख्तलिफ तरीकों के साथ हम उसका इजहार करते रहते हैं। इसलिए हम इस वक्त खुदावंद की कलाम की तरफ ध्यान करने से पहले इस बात का जरूर इकरार करें कि जो तालीम मैंने और आपने पाई है वो यही है कि हम मसीही होने के नाते सब्र करें। अगर दुख भी उठाना पड़े तो उठाएं, लेकिन मोहब्बतें बांटे, नफरतें खत्म करें। खुदावंद यीशु मसीह के पास जब उसी के शागिर्द आए कि कुछ लोग ऐसे जो तेरे नाम से फलां काम कर रहे हैं, तो हमने उन्हें मना किया। यीशु ने कहा कि क्यों? सदा कि वो हमारी पैरवी नहीं करते, वो हमारे साथ नहीं है। इसने कहा कि जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारे साथ पढ़ता है। इस फिक्र को जरूर, इस आयत को जरूर गौर से सुने। खुदावंद यीशु मसीह ने उसे मना करने के बारे में जो बातचीत की, आप गौर से सुन लें। मैं ये 40वीं आयत पढ़ रहा हूँ, नामों 40वीं आयत मरकज़ी आयत है मेरे लिए और आपके लिए। जो हमारे खिलाफ नहीं वो हमारी तरफ है, जो खिलाफ नहीं है। कई दफा जब हाथ उठाकर लोग फैसले के बारे में पूछते हैं तो लोग हाथ खड़ा कर देते हैं, कुछ नहीं करते, जिसका मतलब ये होता है कि हम इस फैसले में ना हाँ कर रहे हैं ना कर रहे हैं। ठीक है, वो मुखालफत नहीं करना चाहते। लेकिन जो आखिरी आयत याकूब के खत से पढ़ी गई, मैं आपकी तवज्जो उस तरफ ले जाना चाहता हूँ। खोले जरा याकूब का खत, और आपने अपनी तस्वीर देखनी है इसमें। मैं अपनी तस्वीर इसमें से देखता हूँ, क्योंकि मूसा ने भी जब बड़ा लीडर था, बड़ा
एक कौम को लेकर बाहर निकला, वो भी उस कौम से एक बर्ताना, क्या खुदा तूने किसको किस ने कर दिया, इनका लीडर बना दिया, जो बुड़बड़ाते रहते हैं, मेरे खिलाफ बात करते हैं, वहाँ बड़े अच्छे थे, गोश्त खाने को मिलता था, फलां चीज मिलती थी, कहाँ ले आए, तंग आ गए, मसाइल ज्यादा थे। तो खुदा ने इसकी बात को सुना, लेकिन फिर फैसला किया कि इनमें से 70 लोग चुन ले, बहुत बड़ी कौम है, 70 लोग ले ले, उनको ला मैं उनको ब्लेस करूं। और फिर खुदा का पाक उनको मिला, वो नबूवत करने लगे, तो वो बंदे वो ना हाँ में शामिल थे ना नाम में शामिल थे, तो वो कहने में आ गए। लेकिन जब खुदा का पाक उन पर नाज़िल हुआ, तो वो खैमे में बैठे हुए नबूवत करना शुरू किया। तो मूसा से आकर उन्होंने कहा कि उनको मना कर। मूसा ने कहा क्या तू मुझ पर रश करता है, इसलिए मैं उनको मना कर, मैं तो ये चाहता हूं। अब देखिए उस शख्स की मोहब्बत कितनी थी, लेकिन थी खालस। मूसा ने उससे कहा तू रश करता है कि बस मैं ही लीडर हूं, बस हम ही पाक के वसीले से बात करें, नबूवत करें। उसने कहा काश कि सारे लोग नबी होते और नबूवत करते, लेकिन ये सफात भी तो हो, नबूवत करने की सफात भी तो हो, रवैया भी तो हो, किरदार भी तो हो, जबान भी तो हो, या कुछ के खत की बात करते हैं, गलत इधर आते हैं। बड़ी खूबसूरत बातें हैं आज के दौर की। मेरा बेसब्रे लोग हैं, खा माने या न माने, हम दुआ भी करते हैं, जवाब जल्दी मांगते हैं, रुकते नहीं है, इशारे पे भी नहीं रुकते, तो दुआ के लिए कैसे रुकेंगे? रोड पे जाए ना, इशारे पे नहीं रुकते, इधर उधर देखते हैं, पुलिस वाला नहीं खड़ा, नहीं खड़ा था आगे। यहाँ पे मैं और आप अपनी सही असली तस्वीर देख सकते हैं। बरकत नहीं ना बढ़ती है, मैं 40 साल हम इधर घूमना शुरू हो जाते हैं, लोग मशवरा देना आना शुरू होता है, और फलां पीर के पास ही चले जाते हैं, फलां बंदे के पास कुछ नहीं करता, दुआ ही करता है। आप समझ भी नहीं रहे होते कि वो शख्स किस तरह से आपके ज़हन को मुतज़लज़ल करता है। आज के दौर में ऐसी कितनी तरीक़े हैं जिसकी वजह से वाकई में आंखें रखते हैं, देखते नहीं है, कान है सुनते नहीं है, दिमाग भी है सोचते नहीं है। इसलिए ये हवाला गौर से सुने, या भाइयों या बहनों या बच्चों या सेंट जॉन चर्च के लोगों, खुदावंद की आमद तक सब्र करो। देखो कि किसान जमीन की कीमती पैदावार के इंतजार में पहले और पिछले वीक के बरसने तक सब्र करता रहता है। जहाँ पानी नहीं है ना, लहरी पानी नहीं है, ट्यूबवेल का पानी नहीं है, बारिश का ही इंतजार किसान करता है, वहाँ बारिश की वजह से ही पैदावार होती है, तो सब्र करता है। तो बारिश आती है, मींह बरसता है, तुम भी सब्र करो, अपने दिलों को मजबूत रखो, क्योंकि खुदावंद की आमद करीब है। जितना ज्यादा जोर के साथ हम ये गीत गाते हैं ना, दिल लगा मैं कमजोर यीशु में निशान करें, उतने जोर से हम ये नहीं गाते कि मजबूत मेरा दिल है, शौकत देना तारीफ अपने रब दी ते हम, ये तो गाली छोड़ दिया, मेरी कोई भी नहीं करती। हर द्वार पे लिस्ट देते हैं कैसे गीत होते हैं, ये नहीं कहते कि मजबूत मेरा दिल है, शौकत देना गामा, बड़े शौक के साथ हम करते हैं, दिल लगा मैं कमजोर यीशु में निशान, वो भाई मजबूत हो जा, हौसला रख, बेदिल ना हो, और जहाँ जहाँ जाएगा मैं तेरे साथ। और कुरान के कलाम में बड़ी सादगी के साथ लिखा, अपने दिलों को मजबूत रखो।
खुदावंद की आमद करीब है। आगे नसीहत सुनने भाइयों बहनों बच्चों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। शिकायत करोगे तो सजा पाओगे, शिकायत नहीं करोगे तो सजा नहीं मिलेगी। हम कितनी तरह के साथ शिकायतें करते हैं। कई लोग तो मेरी बड़ी शिकायतें कर देते हैं, मगर ऐसे तो मुझे नहीं आती कहते। मुझे कहेगा तो मैं अपने आप को दुरुस्त करूँ। एक दूसरे की शिकायत करने की बजाय एक दूसरे के पास जाए, उसको जाके कहा करें। ये खुदा के कलाम की बात है। हाँ की जगह और ना की जगह, पर हम ना की जगह हाँ कर देते हैं, और ना की जगह हाँ करने वाले लोग जो होते हैं वो बिके हुए लोग होते हैं। मैं अक्सर कहता हूँ अपने साथ के दोस्तों को, फिर वो नाराज होते हैं, और मैं अक्सर कहता हूँ पहले तो गरीब लोग बिका करते थे। पहले क्यों? वोट देने लोग आते थे ना, तो सर वोट चाहिए, तो वो थोड़ा सा लालच भी दे जाते थे। देख बना लेते थे, बिरयानी की देख, तो वही की प्लेट बिरयानी की खा लेते थे। कई दफा कहते थे शनाख्ती कार्ड दे दो 500 रुपए, हमारे अपने इस पर लेने चलता है वोट लेने के लिए। पहले तो ऐसे लोग बिकते थे, पर मैं अक्सर कहता हूँ पहले तो गरीब गुरबा लोग बिकते थे। आज ऐसा नहीं, अब तो इज्जत माओ जो लोगों के लिए एक मॉडल थे वो भी बिक जाते। मैं अभी इनमें शामिल हूं, इसलिए अपने आप को, मुझे और आपको दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए यहाँ गौर से ये हवाला पड़े। भाइयों बहनों बच्चों नौजवानों लड़के लड़कियों, एक दूसरे की शिकायत ना करो ताकि तुम सजा ना पाओ। देखो मुनसिफ दरवाजे पे खड़ा है जो अदल करता है, जो इंसाफ करता है। भाइयों जो नबियों ने खुदा के नाम से कलाम किया, उनको दुख उठाने और सब्र करने का नमूना समझो। जो सच बोलता है उसको दुख उठाने पड़ते हैं। मैंने कई दफा सच बोला ना, तो मुझे उस मीटिंग से वो अगली दफा बुलाती है, कोई बात नहीं है। जो सच बोलने वाला कभी भी अकेले रह जाता है। जिस बोर्ड में, जिस मीटिंग में आप सच्ची बात कर लें, वो अगली दफा कहते सुना लाए, क्योंकि ये दूसरों को भी खराब करेगा। और भाई सच्ची करें बात, निकाल देते तो निकाल दे, नहीं चाहिए तो क्या होगा। इसलिए खुदा उनके कलाम की बात को सुने बड़ी दिलेरी के साथ। जहां भी आप हैं, जिस दफ्तर में हैं, जिस काम पे हैं, नबियों ने भी खुदा के कलाम को सुनाया, उन्होंने दुख भी उठाया, उन्होंने सब्र किया। वो हमारे लिए मॉडल है, नमूना है। देखो सब्र करने वालों को हम मुबारक है। लेकिन अगर मेरे में और आप में सब्र है तो मुझे और आपको मेरे जाने के बाद मुबारक कौन कहेगा? करना करेगा तो लिख जाता है बंदा। ये तो सच्चाई पर खड़ा नहीं होता, गलत बात की हमारी कर देता। सच्चाई के साथ खड़े हो, सच्चाई को भी आजाद करे। तुमने यूब के सब्र का हाल सुना है। खुदावंद की तरफ से जिसका इंजाम हुआ उसे भी मालूम कर लिया, जिससे खुदावंद का बहुत तरस और रहम जाहिर होता है। ये लफ्ज आपने कई दफा सुना होगा, रहम और रहम, है ना। अब इसमें कई दफा हम फर्क ही नहीं करते, सुनाने वाले भी लोग नहीं करते, समझने वाले भी एक ही इसको समझते हैं। यहाँ पे जो लफ्ज रहम लिखा है, इसके ऊपर शांति पड़ी है, ठीक है, ऐसे लाइन। इसका मतलब है तरस, इसका मतलब है मेहरबानी, इसका मतलब है करम, इसका मतलब है बख्शिश, इसका मतलब है दर्दमंदी। और एक और लफ्ज है, वो है रहम, रे अलग आ एक और मीम रहम, ठीक है। 3 लफ्ज बताऊंगा, पहचान आपने बात में कर लेनी है। रहम, रहम और रहम, ठीक है। जो रहम है वो रहीम है, तरस खाने वाला है, और जो रहम है वो नरम दिल मेहरबान।
और जो रा, रे, हे, मीम और ऊपर इस तरह से डाला होता है, वो खुदावंद के कलाम के मुताबिक खवातीन के लिए, हन्ना के लिए लिखा था कि खुदावंद ने फिर इसके रहम को खोला, खुदा ने बरकत दी उसको और उसे राज्य सीने वाला था। रहम जमा रहम, इसलिए हम खुदा के रहम के लिए उसका शुक्र अदा करें। मगर भाई ऐसे जॉन चर्च के लोगों, सबसे बढ़कर ये सारी बातों को छोड़ दे, कसम न खाओ। शुक्र है कि हमारे लोग कसम नहीं खाते थे। अदालतों में मशहूर था कि अगर कोई क्रिश्चियन बंदा आ जाए, गवाही दे दे, उसकी मान लें, उसकी तहकीक में न करें, इसलिए कि वो कसम नहीं खाएगा, गवाही दे। लेकिन आज प्रभुजे को देखकर प्रभुजे ने ऐसा रंग पकड़ा है कि हमारे लोग भी वहां 500 रुपया देके गवाही देते, बिक जाते हैं, 500 रुपया लेके गवाही दे देते, सच्ची नहीं क्यों भी गवाही दे देते। भाइयों बहनों बच्चों, सबसे बढ़कर ये कि कसम न खाओ, ना आसमान की ना जमीन की, ना किसी और चीज की, बल्कि हाँ की जगह हाँ करो, नहीं की जगह नहीं, ताकि सजा के लायक न। अगर मैं इस वक्त जहां ना करनी है हाँ कर दूं, शायद इस वक्त मुझे कुछ नहीं होगा, खैर, लेकिन चंद हफ्ते चंद महीनों के बाद उसकी सजा मुझे मिलेगी। मेरा ज़मीर मुझे सोने नहीं देगा, मैं बेचैन रहूंगा, मैं सोया हुआ भी उठ जाऊंगा, करते बदलूंगा, किसी से कुछ नहीं कहूंगा, ना अपने बच्चों से ना घरवाली से, लेकिन मेरे अंदर एक तड़प, मेरा ज़मीर मुझको बुला कि मैंने वहां ना करनी थी, मैंने हाँ की जगह हाँ और ना किया। इसके फायदे क्या होंगे, इसकी बरकत क्या मिलेगी? खुदा आपको सबका खुदा आपको इज्जत देगा। लेकिन जो हाँ की जगह ना की जगह हाँ करते हैं, उल्ट चलते हैं, फिर उन्हें ना इज्जत मिलती है, ना सरफराजी मिलती है, वक्ती तौर पे मिल जाती होगी, वो तो मिल गया, लेकिन वो देख इज्जत नहीं कर सके होंगे, बाद में लोग उनसे बातें करें। आप मैं हूँ, कोई भी शख्स पौधा बहुत बड़ा था मूसा के पास, लोगों ने उसे बड़ा तंग किया, खुदा ने उसे कहा कि चल इन लोगों को बुला, मैं उनके साथ बात करूंगा। और वजह क्या की? कई बार हम सारे अदारे को खराब कर देते अपनी जात की वजह से। चौथी आयत पढ़ने लगा मूसा के बारे में, गिनती की किताब 11वां बाब 4 आयत पढ़ के खत्म करूंगा, और ये आपने अपने साथ लेके जाए। मैं और आप आज भी ऐसा ही करते हैं। 4 आयत सफा नंबर 186, गौर से सुनने, सादा बात है, जितनी बातें मैंने अपने पैगाम में इस्तेमाल की हैं, तलाक की बातें सुनने ना। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, किन लोगों में? जिन्हें मुश्किल में से, कैद में से रिहाई दिलाकर असीरी से, मिस्र की असीरी से बाहर लेके आया खुदा का बंदा मूसा। उसके साथ जब बाहर निकले, मिली जुली भीड़ क्या होती है? हाँ, मिली जुली भीड़ है कि नहीं? है जी, मिली जुली भीड़, सब किस्म के लोग थे वहां, हर किस्म का बंदा था, सच्चा भी था, खरा भी था, झूठा भी था, गुफ्तगू करने वाला भी था, लालची भी था, नहीं लालच करने वाला भी था, खरा और खोटा सब शामिल। और जो मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी, वो तरह तरह की हिंस करने में मुझे में आपने दिया, और बड़ी सारी भी फिर रोने और कहने लगे कि हमको कौन गोश्त
को देगा। बात क्या खाने पीने की, और कई लोगों की आदत होती है रोने की, उनके पास बहुत कुछ होता है फिर भी रोता कुछ नहीं व्यवहार नहीं होता, मुश्किल नहीं पड़ी है, वो नष्ट हुए लोग। गौर से सुनने बातों को, वो हिस्स करते थे, रोते थे, हमें गोश्त अब कौन देगा, मिसेज से ले आया बियाबान में, हमको वो मछली याद आती है जो आपको कहेगा कि जी और चीजें मैं नहीं खाता, सिर्फ मछली खाता हूँ, तो उसके आगे दाल करता है। ये मैं आपको नसीहत कर रहा हूँ, वो मछली याद करता है, ये भी मछली याद करते थे, यह लिखा हुआ है। हाँ, हम तो वो मछली याद आती है जो मिस्र में मुफ्त खाते थे, और हाय वो खीरे और वो खरबूजे और वो गुंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तू ऐ मूसा ये सारी चीजें हमें वहां पे मुयस्सर थी, अब तो हमारी जान खुश हो गई, यहाँ कोई चीज मुयस्सर ही नहीं है, कुछ मिलता ही नहीं है, और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं, और मन बरस रहा आसमानों से, और आप कहते हैं इसके अलावा कोई और चीज नजर ही नहीं आती। जब मूसा ने जाकर शिकायत की तो खुदा ने कहा तो फिक्र न कर, फिर खुदा ने गोश्त दिया, इतना ज्यादा खा खा के तंग आ गए। ठीक है, कई बार आप भी तंग आ जाते हो, कलाम सुन के सुनने आ जाते हैं, असर होता कोई नहीं। फिर खुदा ने मूसा से कहा तू फिक्र ना कर, सब कुछ दूंगा इनको, हर चीज मिलेगी। और खुदा ने उनको आगे अपने लोगों को अपने बंदे के वसीले से तसल्ली दी है। मूसा क्या कहता है फिर उनको जाके सुनने जरा 18वें आयत उन लोगों से क्या कि कल के लिए खुदा ने मूसा का अपने लोगों से जाके क्या कल के लिए अपने को पाक करो, अपने आप को पाक रखो, तो तुम गोश्त नहीं खाओगे भाई, गोल रोटी खाओगे भाई, क्योंकि तुम खुदा के सुनते हुए ये क्या क्या कर रहे हो कि हमको गोश्त खाने को दे। हम तो मिस्र में ही मौज से थे, मौजा मारते था, तो खुदा देखते क्या थे अजीर, उनकी अपनी मर्जी कोई नहीं थी, सख्त काम करते थे, नौकर थे, और तुम 1 या 2 दिन नहीं, ना 5 या 10 दिन, ना 20 दिन, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, 1 महीना का, उसे 1 महीने कबल पूरे महीने तक खाते रहो, जब तक कि वो तुम्हारे नथनों से दोबारा पढ़े, गौर करें 1 महीना कामी उसे खाते रहो कि जब तक वो तुम्हारे नथनों से निकलने ना लगे और तुम को उससे खिन आए। ऐना ख्वाजा ने तब गोश्त सख्त लफ्ज़ ये दफा कहना है जा बहुत लफ्ज़ों से निकले, मैं यहाँ पंजाबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ, और तुम मुझसे घिन ना खाने लगो, क्योंकि तुमने खुदावंद को जो तुम्हारे दरमियान है तरक किया। जब आप खुदावंद को तरक कर देते हैं, उसको रद्द कर देते हैं, अपनी बात करते हैं, खानदान की बात करते हैं, लालच की बात करते हैं, खाने पीने की बात करते हैं, तो खुदा कहता मैं इनको तुरंत डालूंगा, मैं मुंह उधर नहीं करेगा। और ऐसा हुआ, फिर उनके लिए सारी चीजें हुई। अब खुदावंद ने मूसा से कहा इनको ये पता ही नहीं था। आप लोग दुआ में ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, सुने, नोट कर लें। 23वें आयत, खुदावंद ने मूसा से कहा क्या खुदावंद का हाथ छोटा हो गया? इनका ईमान
कि जो मैंने तुझसे कहा है वो पूरा होता है या नहीं, और पूरा हुआ। और फिर उसने कहा कि तू कुछ लोगों को ले आ, मैं उनको ब्लेस करूंगा, उनको बरकत दूंगा और वो तेरे साथी होंगे और मिलकर खिदमत का काम करेंगे, जिस तरह हमारी चर्च के सिस्टम है। खुदा इस्लाम के वसीले से आप सबको बरकत है और इन सारी बातों पर गौर करने की तौफीक अता आमीन। ज़रूर कहें तेरी निजात के शौक में मुंदी बेहोश है, मेरी निजात के शौक में बेहोश हो, खाने में ना शौक। जब खाने पीने में हम बेहोश हो जाते हैं ना, हमारे एक बुजुर्ग थे तो वो कहते यार मुझे खा लें, आप मैं मद होश हो गया। ठीक है, इतना ना खाएं, ये मद होश हो। क्यों? खाने की बात भी है, इल्म की बात भी है, रूहानियत की बात भी है, जिस्मानियत की बात, हर चीज के बारे में मुझे और आपको एक निबट में रहना है। खुदा आप सबको बरकत है। खड़े होंगे अपने हल्के में शुक्रगुजारियाँ खुदा की शुक्रगुजारी के। नए लोग हल्के उठाएं, फिर आप कहते हैं हमें तो मौका ही नहीं मिलता।
तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ करते हुए तेरे मसबा पे आते ये हदीये नजरानी शुक्रगुजारियाँ जो हम सब ने बड़ी खुशी के साथ तेरी खिदमत के लिए दी हैं। अपना हाथ बड़ा इस तकदीस कर बड़ी आजिज़ी के साथ उससे मिन्नत करते हैं। तो हम सबको इन हदीयों को अपने दिल कबूल फरमा, अपने जलाल के इस्तेमाल कर। सब चीज़ें तो तेरी तरफ से मिलती हैं, तेरी ही दी हुई चीज़ों में से हम तुझे वापस लौटाते हैं। अपना हाथ बड़ा सदे की तकदीस कर हम सबकी शुक्रगुजारी के साथ खुदा बाप बेटे रूप उसके नाम से जमायत का शायरवानी की तरतीब की किताब सफल नंबर 14। आइए सो अच्छे सरदार का है, जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो। हाजिर होने तौर पर अपने आप को हम सब पर जाहिर करें। आइए सो उसके वसीले से हम सबको इस रोटी की तकलीफ कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाए, क्योंकि तेरे वसीले से यीशु के रूप में बाल के पास हम सब की रसाई है। खुदा तुम्हारे साथ हो, अपने दिल में माला पर लगाओ। ऐसा करना वाजिब और मुनासिब है। हम अपने खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब और मुनासिब और हम सब पर फर्ज भी है कि हर वक्त हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप कादिर अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात जिंदा खुदा की सच्ची के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। उनके पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। सेंट जॉन्स चर्च के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। जायस्ता प्राइवेट के लिए बिशप ऑफ प्राइवेट चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए मॉडरेटर चर्च ऑफ पाकिस्तान के लिए आलमगीर कलीसिया के लिए बीमार लोगों के लिए हाज़रीन के लिए बैरून मुल्क से लोगों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। इस वास्ते फरिश्तों और मुकर्रम फरिश्तों सब आसमान पर पूरी होती है।
हम खुदा के मेज के पास आने की दुआ मिलकर कहेंगे, ऐ रहीम खुदा, हम अपनी राष्ट्रवादी पर नहीं बल्कि तेरी करुणा को और बड़ी रहमत पर भरोसा करके तेरे इस मेज के पास आने की जरूरत करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि वो जो तेरी मेज पर मिलते हैं जिन्हें, लेकिन वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा रहम फरमाना है। इसलिए है कि खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु का बोझ इस खाएं और उसका खून इस वजह से पिए कि हमारे खुदा अल्लाह जिस्म में पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा से वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिर हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बगैर जो दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बगैर यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है, आए खुदा के बगैर यीशु मसीह जो हम सबका सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे की तरफ हाथ करके एक दूसरे के लिए खुदा से इत्मीनान मांगे और एक दूसरे को बरकत की दुआ दें और कहें खुदा आपको बरकत दे, खुदा आपको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदा के काबिल होते हुए आज सुबह आप सबको दावत देते हैं। आप अगर अपने आप को तैयार करके लाए हैं कि खुदा किसी के बदन और खून शरीक को बड़ी तरतीब के साथ आए और खुदा यीशु के बदन और खून में शरीक होकर रूहानी ताज़गी हासिल करें। मसीह के बदन और खून के पाक साक्रमेंट में शरीक हुए हैं, तो आए हम सब शुक्रगुजारी करते हुए कहें, कादिर खुदा हमारे आसमानी बाप, तू जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावन में कबूल कर लिया है और हमें उसकी नहायत बेशकीमत बदन और खून के रूहानी खुराक से सेव किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया है। हम इन बख्शिशों के लिए जो बयान से आए हैं तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे हजूर नजर गुजरानते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत हो। हमें फजल बख्श ताकि अपनी शान पे मुशक्कल न बने बल्कि अकल हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाएं और यूं तेरी नेक और काबिल मर्जी सीखें और इस हाल में इसी तरह तेरी फरमाबरदारी करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे सब मुकद्दसों समेत ही खुशी मनाएं। हमारे खुदा यीशु मसीह के वसीला से तेरे और कुदरत के साथ वाहिद खुदा अब्दुल बार जीता और सल्तनत करता है। आमीन। हम और तंजीद और हिम्मत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बार हमारे मौजूदा का। आमीन। खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिलों और ख्याल को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह में महफूज रखे। कादिर मुतरक खुदा बाप बेटे और उसकी बरकत हम सबों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ों का रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खानों के साथ, तमाम नर्सेस, डॉक्टर्स के साथ, हॉस्पिटल के तमाम अमलों के